15 मैथ मस्ती ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में मैं देवराज आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी चर्चा घातांक एवं करनी पर चल रही थी और उसमें भी हम प्रमेयीकरण से संबंधित क्वेश्चन कर रहे थे, तो मैंने अगली क्लास में बताया था कि जो अगली क्लास होगी वो प्रमेयीकरण से ही संबंधित होगी। उसमें जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन और प्रमेयीकरण से कैसे बन सकते हैं दोस्तों, तो उन सभी क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप सभी क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए दोस्तों। तो प्रमेयीकरण से संबंधित और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं, तो उन क्वेश्चनों की हम चर्चा करेंगे। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन मैं लिख दूँ, √10 प्लस √3, इसी प्रकार √7 प्लस √6 दोस्तों। और क्या लिख दूँ मैं, अगला लिख सकता हूँ √11 प्लस √2, इसी प्रकार। और दोस्तों एक दो संख्या लिख दें अपन, √8 प्लस √5। और इसमें दोस्तों पूछ दिया जाए सबसे बड़ा बताइए, यानी कि दोस्तों हमसे सबसे बड़ा पूछा है कि ये √10 प्लस √3 है। ये पहला पद है दोस्तों, पूरा पहला ही पद है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इसमें से हमसे पूछा गया है कि कौन सा मान बड़ा है। तो दोस्तों हमसे बड़ा मान पूछा है, तो बड़ा भी पूछ सकता है और छोटा भी पूछ सकता है दोस्तों। बड़े और छोटे का अंतर भी पूछ सकता है। तो हमें सभी तरीके से तैयार रहना है। और इसको दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों अपन इसको देख के नहीं बता सकते कि √11 प्लस √2 बड़ा होगा। यदि दोस्तों आप ऐसा सोच रहे होंगे तो ये गलत रूल है, बल्कि भले ही बड़ा हो सकता है दोस्तों, मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। जब अपन लगाएंगे तो देखेंगे कौन सा बड़ा है। लेकिन यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो वो गलत है दोस्तों। तो इसको कैसे लगाने का तरीका दोस्तों देखेंगे। अगर दोस्तों ये प्लस में दिए हैं तो सभी को हम क्या कर देंगे दोस्तों, ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 13, इसको भी ऐड करेंगे तो दोस्तों कितना होगा 13। इसका दोस्तों हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। और इसको दोस्तों ऐड करेंगे तो ये भी 13 होगा, इसको ऐड करेंगे तो दोस्तों ये भी 13 होगा। जब दोस्तों ऐसी संख्या दी होगी प्लस में, तो वो मान सभी का प्लस कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यदि यहाँ 13 आया है तो यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, इसी प्रकार से सब जगह पर वो मान कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यदि 15 आता तो सब जगह 15 होना चाहिए था दोस्तों। यदि ये मान बराबर ना होता तो वो भी हम बताएंगे कि वो क्या क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में यदि दोस्तों छोटी संख्या है और एक बड़ी संख्या, यदि बड़ी संख्या का वर्ग करें तो स्वाभाविक है कि बड़ी संख्या का वर्ग भी छोटी संख्या के वर्ग से बड़ा होगा। जैसे दोस्तों किसी एग्जाम्पल की मदद से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 5 का मान दोस्तों 3 से बड़ा है, तो इसका वर्ग भी बड़ा होगा, यानी कि इसका वर्ग दोस्तों 25 हो जाएगा और इसका वर्ग 9 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम इसको देखें √10 प्लस √3 का दोस्तों क्या कर दें, वर्ग कर दें, तो क्या हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी 2√ab। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, एक ही जगह मान कितना है √10 और √3, तो दोस्तों 2√3। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 13 प्लस 2√30। इसी प्रकार मैं सीधा लिख दूँ दोस्तों, इसी प्रकार हम इसको भी लिख सकते हैं। जैसे √7 प्लस √6 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, a² प्लस b², यानी कि 13 प्लस 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 42। इसी प्रकार और दोस्तों √11 प्लस √2 का होल स्क्वायर करें तो दोस्तों ये भी 13 प्लस 2√22। इसी प्रकार √8 प्लस √5 का होल स्क्वायर करके देखें दोस्तों, तो ये प्लस बी के होल स्क्वायर से खुल जाएगा। सभी को मैंने उसी प्रकार से खोला है। तो 13 प्लस 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा। अब दोस्तों एग्ज़ाम में
हमें ऐसे नहीं करना है। मैं बताऊंगा एग्जाम में अपन को किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो दोस्तों हम यहाँ से देख रहे हैं कि इस प्रकार जो ये मान दिए हैं, यहाँ 13 है, यहाँ 13 है, यहाँ भी 13, यहाँ भी 13 है दोस्तों। तो इसमें 13 कॉमन है। तो दोस्तों 13 से अपन को लेना देना नहीं है यहाँ, और यहाँ 2 भी कॉमन है। तो दोस्तों 2 से मतलब नहीं है अपन को, सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई दिया। इसमें अंडर रूट 30 है और इसमें अंडर रूट 42, अंडर रूट 22, अंडर रूट 40। तो इसको देख करके दोस्तों हम बता सकते हैं कि इसका किसका मान बड़ा होगा, यानी कि 2 रूट 42 वाले का इसका मान दोस्तों क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 का मान दोस्तों कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों एग्ज़ाम में अपन को इस प्रकार का तरीका नहीं अपनाना है। यदि इस प्रकार का तरीका अपनाने लगे तो एग्ज़ाम में टाइम बहुत ज़्यादा खर्च होगा और हम सभी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, जो हमारे क्वेश्चन छूट जाएंगे और हम रेस से बाहर हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अपन को क्या करना है, मैंने बताया जब यदि इनका एडिशन सेम हो, यानी कि दोस्तों इसको जोड़ें और इन सभी का प्लस कैसा होना चाहिए दोस्तों, सेम होना चाहिए, तब हम क्या कर देंगे, सीधा इन दोनों का दोस्तों मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। यानी कि 10 का 3 से तो कितना हो जाएगा दोस्तों 30, इसी प्रकार 7 का 6 से तो 42। क्योंकि दोस्तों हमने देखा सिर्फ इसका मान मल्टीप्लाई पर ही प्रभावित होता है, और यहाँ पे 22 और यहाँ पर दोस्तों 40। तो दोस्तों मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो अब दोस्तों हम इसको देख करके बता सकते हैं कि कौन सा मान बड़ा है। तो दोस्तों किसका मान बड़ा है, 42 का मान बड़ा है। तो सबसे बड़ा मान किसका हो जाएगा दोस्तों, सबसे बड़ा मान कौन सा है दोस्तों, 42 किसका मान है, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 7 प्लस 6। तो दोस्तों अपन को ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना, पहले दोस्तों उसका अपन को प्लस निकाल लेना है। यदि वो प्लस सेम है तो उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर देखेंगे किसका मल्टीप्लाई अधिक है। जिसका मल्टीप्लाई अधिक होगा वही संख्या बड़ी होगी, और जिसका मल्टीप्लाई छोटी होगा वही संख्या छोटी होगी। तो दोस्तों बड़ा और छोटा मान पूछ सकता है। ये दोस्तों कॉन्सेप्ट था, मैंने इसको बता दिया आपको, लेकिन इसको एग्जाम में नहीं करना है। मान लो दोस्तों ये सब अपन भूल गए तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। इस वजह से दोस्तों मैंने बता दिया। अब दोस्तों हमसे अगला क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। ये दोस्तों प्लस वाला देख लिया, अब हम एक क्वेश्चन माइनस वाला भी देख लेंगे। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन में लिख दूं, अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 13 कॉमा अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 11 कॉमा अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 7। इसमें दोस्तों सबसे छोटा मान पूछ दिया जाए, सबसे छोटा मान। तो दोस्तों इसमें क्या दिया है, माइनस दिया है, उसमें प्लस दिया था। जब दोस्तों प्लस हो तो प्लस ही करना है, और जब माइनस हो तो माइनस करके देखेंगे। तो दोस्तों इसका और इसका -2 और इसका माइनस दोस्तों 2, इसका भी -2 हो जाएगा। जब दोस्तों इनका डिफरेंस कैसा हो जाए दोस्तों, सेम हो जाए, तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी आंसर नहीं बता सकते हैं। जब दोस्तों इनका डिफरेंस कैसा हो, सेम हो जाए, तब हम इनका क्या कर देंगे दोस्तों, परमेयीकरण कर देंगे। यानी कि क्या करेंगे दोस्तों, परमेयीकरण, रेशनलाइजेशन, परमेयीकरण। तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 इसका तो दोस्तों डिफरेंस 2 हो जाएगा, और नीचे परमेयीकरण करेंगे तो अंडर रूट 15 और दोस्तों प्लस रूट 13। इसी प्रकार 2 अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 11। इसी प्रकार 2 अंडर रूट 9 प्लस रूट 7। जब दोस्तों परमेयीकरण करने के बाद
इसका योग हो गया, तो हम सभी का योग कर देंगे, यानी कि ये हो गया 2 बटे इसका दोस्तों योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 और 8 28 दोस्तों। इसी प्रकार इसका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 24। इसी प्रकार इसका 2 बटे 16। अब दोस्तों इसमें अंश का मान कैसा हो गया, बराबर हो गया, और हर का मान डिफरेंस हो गया। यदि दोस्तों हम इसमें से आपसे पूछें कि बताओ कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, तो दोस्तों मैंने जब फ्रैक्शन पढ़ाई थी तो उसमें एक ही तरीका बताया था कि जब इनका हम क्या कर लें, डिफरेंस निकाल लें और डिफरेंस से ही भाग देते जाएं तो हमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। या दोस्तों इसका एलसीएम लेके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अपन को ऐसा भी नहीं करना है। यदि दोस्तों आप थोड़ी बहुत फ्रैक्शन का ज्ञान रखते हैं दोस्तों, और भी तरीके यदि अपने निकाले होंगे तो सीखा होगा दोस्तों, जिसमें यदि सभी का अंश बराबर हो जाए तो जिसका हर बड़ा होता है वो भिन्न छोटी होती है दोस्तों। तो इसमें किसका हर सबसे बड़ा है, इसमें दोस्तों 28 वाले का हर कैसा है, सबसे बड़ा है। तो ये कैसा होगा मान, सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा मान होगा, यानी कि दोस्तों तो सबसे छोटा इसमें मान क्या हो जाएगा पहले नंबर का। तो पहले नंबर में दोस्तों √15 माइनस √13 इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम अगला क्वेश्चन भी देखेंगे किस किस टाइप का और क्वेश्चन बन सकता है। जैसा कि दोस्तों मैं बता दूं, क्लास में थोड़ी सी लाइट चली गई थी, इस वजह से थोड़ी दोस्तों आपको प्रॉब्लम हुई होगी। मैं आपको बता रहा था कि इस प्रकार का यदि माइनस में दिया गया हो और सभी का डिफरेंस बराबर हो तो उसका क्या करेंगे अपन, परमेयीकरण कर देंगे। फिर इसके बाद परमेयीकरण करने के बाद दोस्तों इन हरों में जो रूट के अंदर संख्याएं लिखी गई हैं इन सभी को ऐड कर देंगे और देखेंगे अंश का मान कैसा हो जाता है दोस्तों, बराबर हो जाता है और हर का मान अलग अलग होता है। तो ऐसी स्थिति में जिस भिन्न का हर का मान बड़ा होता है वो भिन्न छोटी हो जाती है, और जिस में हर का मान छोटा होता है वो भिन्न बड़ी हो जाती है। तो इसमें सबसे छोटा मान इस प्रकार से दोस्तों अपन निकाल सकते हैं। अब दोस्तों अगला और किस टाइप का प्रश्न बन सकता है उस प्रश्न की भी चर्चा कर लें। जैसे दोस्तों मैं लिख दूं 1/√21 माइनस √18/1/√18 माइनस √15। इसी प्रकार 1/√11 माइनस √8। इसमें भी दोस्तों सबसे बड़ा मान पूछ लिया जाए क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में मैंने क्या बताया दोस्तों, इसका हम अंतर करके देखेंगे तो अंतर सब जगह कैसा है, समान है, 3 है, इसका भी 3 और दोस्तों इसका भी अंतर कैसा है 3 आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर देंगे दोस्तों, मैंने बताया था माइनस में संख्या हो तो उसका परमेयीकरण कर देते हैं। क्या कर देंगे, परमेयीकरण। जब दोस्तों इसका परमेयीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से √21 प्लस हो जाएगा √18। दोस्तों यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है परमेयीकरण से संबंधित तो उस क्लास को आप देख सकते हैं, तभी आप इस परमेयीकरण को समझ पाएंगे कि ये परमेयीकरण क्या होता है। दोस्तों मैंने उसमें अच्छे से डिटेल से दोस्तों चर्चा की हुई है। इसी प्रकार इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, √18 प्लस √15/3। इसका दोस्तों √11 प्लस √8/3। अब दोस्तों इसमें हर का मान कैसा हो गया, सब जगह बराबर हो गया। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इसका क्या कर देंगे अपन, योग कर देंगे। यदि अपन इसका और इसका योग करें तो दोस्तों कितना निकल के आएगा, 30 और 8 38 1 39 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका और इसका योग करें दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 20 28 5 33 और इसका दोस्तों योग करें तो
19। अब इसमें देखें सबसे बड़ा मान किसका है, तो दोस्तों 39 वाले का है। तो इसमें सबसे बड़ा मान किसका हो जाएगा दोस्तों, सबसे बड़ा मान किसका होगा, यानी कि पहली का मान बड़ा होगा, यानी 1/√21 माइनस √18 इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हर समान है, तो हर की स्थिति में क्या करना, यदि हर समान है तो जिसका अंश बड़ा होता है वो भिन्न ही बड़ी होती है, और हर में दोस्तों ऐसा नहीं होता, हर में उल्टा होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन कैसे हमसे एग्जाम में बन सकते हैं, तो उन सभी हमने क्वेश्चनों को किया। अब दोस्तों हम देखेंगे आगे और हमसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे दोस्तों और मैं किसी क्वेश्चन की चर्चा कर लूँ, जैसे लिख दूँ 2 की पावर 50, 3 की पावर दोस्तों 40 और 4 की पावर दोस्तों कितना लिख दूँ मैं, इसको 20 लिख दूँ, और यहाँ पर 5 की पावर दोस्तों कितना लिख दूँ मैं, 10 लिख दूँ। इसमें यदि मान सबसे बड़ा पूछ लिया जाए, सबसे बड़ा मान, तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ा मान भी पूछ सकता है और सबसे छोटा मान भी पूछ सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे दोस्तों, जब इतनी बड़ी बड़ी पावर दी हों तो ऐसी स्थिति में हम इनका मल्टीप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों, कि 2 का मल्टीप्लाई 50 बार करें, फिर 3 का मल्टीप्लाई 40 बार, इसी प्रकार 4 का 20 बार, 5 का 10 बार। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों यदि हम करने लग गए तो सुबह से हम शाम तक ही एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, और वो भी दोस्तों थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ तो वो भी हमारा फिर से गलत हो जाएगा दोस्तों। तो इसको हम 2-3 दिन में सॉल्व कर पाएंगे। यदि ये दोस्तों एग्जाम में आ गया तो हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, तो ऐसी स्थिति में जब दोस्तों पावर बहुत ही बड़ी बड़ी संख्या में हो, तो ऐसी स्थिति में इनमें से कुछ कॉमन आ रहा होगा दोस्तों, तो उसमें कॉमन निकाल लेंगे, यानी कि पावर्स का हम क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे, या तो HCF समझ लें या कॉमन समझ लें। कॉमन ही दोस्तों क्या होता है, HCF होता है, तो इनका हम क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे, या कॉमन के रूप में लिख दें तो दोस्तों हम सीधा इसको कॉमन के रूप में लिखेंगे। यदि दोस्तों कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कॉमन के रूप में यदि ना होगा तो कैसा इसको सॉल्यूशन करेंगे, तो दोस्तों यदि कॉमन नहीं होगा तो वो एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं आएगा। क्वेश्चन वही पूछा जाता है जिसमें थोड़ी सी उसमें दोस्तों ट्रिक छिपी हुई हो और वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को हमें देखना है कैसे सॉल्व करना है दोस्तों। इसको LCM लेके सॉल्व नहीं करेंगे, LCM लेके सॉल्व करेंगे तो और भी बड़ा मान ये हो सकता है। तो क्या करेंगे हम, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 2 की पावर 5 और इसको 10 को कॉमन ले लें। जैसे दोस्तों 50, 40, 20 और 10 का HCF निकालेंगे, यानी कि महत्तम समावर्तक, तो 10 ही आएगा। तो उसी 10 को मैं बाहर फ्रैक्शन के रूप में लिख रहा हूँ। यदि हम इसका मल्टीप्लाई 10 का 5 से करेंगे तो फिर 50 हो जाएगा। तो मैंने बताया था जब कोष्टक के ऊपर पावर लगी हो और उसके भी ऊपर पावर लगी हो तो सभी पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वही स्थिति फिर बन जाएगी। इसी प्रकार 3 की पावर 4 का होल पावर 10 लिख दूं, इसी प्रकार 4 की पावर 2 का होल पावर 10 लिख दूं, और 5 की पावर दोस्तों इसको 10 ही लिखेंगे क्योंकि हम 10 के रूप में लिख रहे हैं। अब दोस्तों सब जगह ये 10-10 पावर हो गई, तो दोस्तों इसको हम छोड़ देंगे और बाकी जितनी पावर बची है उन सभी को कैलकुलेट करेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, 2 की पावर 5, तो इसका मान दोस्तों कितना होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो इसका मान दोस्तों कितना आ जाएगा, 32। इसी प्रकार 3 की पावर 4 का मान दोस्तों 81, 4 की पावर 2 का मान 16 और 5 की पावर 1 है तो 5 ही आएगा। अब दोस्तों इसमें देख लेंगे अपन कौन सा मान सबसे बड़ा है, तो दोस्तों 81 मान सबसे बड़ा है। तो 81 किस नंबर का है दोस्तों, दूसरे नंबर का है, तो दूसरे नंबर का मान सबसे बड़ा होगा, यानी कि 3 की पावर 40 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। दोस्तों अपन पहले सोच रहे होंगे कि इसमें 2 की पावर 50, इसमें 50 पावर चढ़ी है तो ये मान बड़ा होगा, तो ऐसा नहीं है। जो भी मान बड़ा आया वो हम देखेंगे कि इनको कैसे सॉल्व करना है। यदि इसमें सबसे छोटा मान पूछता तो 5 है, यानी कि 5 की पावर 10 हो जाता दोस्तों। और दोस्तों हमसे एग्जाम में
और भी किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसी प्रकार से, तो वो भी क्वेश्चन लिख दें। जैसे लिख दूं मैं √2, फिर इसके बाद लिख दूं 4 यानी कि घनमूल लगा के √3 फिर इसके बाद दोस्तों क्या लिख सकता हूँ 4th√9 यानी कि 4th रूट ऑफ, ये दोस्तों 4 लिखा है, 4√9 और दोस्तों क्या लिख दूँ आगे 6√7 यानी कि √6 इसमें यदि सबसे बड़ा मान पूछ दिया जाए, सबसे बड़ा मान या सबसे छोटा मान, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, तो मैंने बताया ऐसी स्थिति में ये मान दोस्तों इसकी पावर कितनी है 1/2 और इसकी पावर 1/3, इसकी पावर 1/4, इसकी पावर 1/6। तो ऐसी स्थिति में पावर का एलसीएम ले लेंगे यानी कि 2 1/2, तो हरों का एलसीएम लेंगे दोस्तों 2 और 3 4, 6 का क्या कर लेंगे हम एलसीएम निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 12 आ जाएगा। इसी प्रकार अब इसको पावर्स के रूप में लिख देंगे दोस्तों। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। यदि इसको लिखूँ मैं 1/2, तो 1/2 में से 2 का भाग देंगे तो दोस्तों 2 की पावर कितना आ जाएगा, 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें 3 का भाग देंगे 12 में तो कितना आ जाएगा, कितनी बार जाएगा दोस्तों 4 बार, तो 4 की पावर 4। इसी प्रकार 9, अब 9 में दोस्तों 4 का भाग 12 में देंगे तो 3 बार, तो 9 की पावर 3। इसी प्रकार 7 और दोस्तों 6 का भाग 12 में देंगे तो 2 बार जाएगा। अब दोस्तों मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, शायद यहाँ आपको दिखाई ना दे रहा होगा, 2 की पावर 6 यानी कि 2 की पावर 6 का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 का मान कितना होता है दोस्तों 32, तो 2 की पावर 6 का मान 64, तो इसका मान 64 हो जाएगा। और 4 की पावर 4 का मान दोस्तों 4 की पावर 2 का मान 16, तो इसी प्रकार 16 का मल्टीप्लाई 16 से तो 256, तो 4 की पावर 4 का मान 256। इसी प्रकार 9 की पावर 3, तो 9 की पावर 3 का मान दोस्तों कितना होता है 729। जब दोस्तों घन पढ़ाऊँगा मैं तो उसमें भी आपको बताऊँगा। 9 का मल्टीप्लाई 9 से तो 81, फिर 9 से करेंगे तो 729 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 729। फिर इसी प्रकार 7 की पावर 2 का मान 49। अब दोस्तों इसमें हम देख लेंगे कि किसका मान बड़ा है, तो इसमें दोस्तों किसका मान बड़ा है 729 बड़ा है। और 729 किस नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, तो इसमें तीसरे नंबर पे कौन सी संख्या लिखी हुई है दोस्तों 4th√9, तो सबसे बड़ा मान किसका आ जाएगा, सबसे बड़ा कौन हो जाएगा दोस्तों तीसरे नंबर का यानी कि 4th√9। तो दोस्तों इसका आंसर कितना होगा 4th√9 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों परमेयीकरण से संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे एग्ज़ाम में बन सकते थे, उन सभी क्वेश्चनों को हमने दोस्तों किया। अब दोस्तों अब जब हम अगली क्लास लेंगे तो उसमें परसेंटेज से संबंधित कुछ और क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे, यानी परसेंटेज वाला दोस्तों टॉपिक चालू करेंगे। वो दोस्तों टॉपिक बहुत ही बड़ा होगा। तो दोस्तों आज की क्लास भी लंबी हो रही होगी, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो आप इसको दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।